सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? विकल्प ए गौतमी पुत्र शातकर्णी, बी मौर्य सम्राट अशोक, सी बृहद्रथ, डी यज्ञशातकर्णी। सही आंसर बी मौर्य सम्राट अशोक। सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? विकल्प ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी लोथल। सही आंसर सी कालीबंगन। सवाल नंबर 3, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? विकल्प ए व्यक्तिवाद, बी सुखवाद, सी रोमांसवाद, डी मानववाद। सही आंसर डी मानववाद। सवाल नंबर 4, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? विकल्प ए कृषि, बी यव, सी बृहल, डी कपास। सही आंसर डी कपास। सवाल नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? विकल्प ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। सी बौद्ध धर्म दर्शन। सवाल नंबर 6, कुवांची नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? विकल्प ए झारखंड, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर सी गुजरात। सवाल नंबर 7, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विकल्प एस आर गोयल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी एच डी सांकलिया, डी वी एन मिश्रा। सही आंसर बी जेम्स प्रिंसेप। सवाल नंबर 8, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? विकल्प ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी वैशाली, डी राजगृह। सही आंसर बी श्रावस्ती। सवाल नंबर 9, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? विकल्प ए जयपाल, बी मूलराज, सी जयचंद्र, डी महिपाल। सही आंसर सी जयचंद्र। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? विकल्प ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। सही आंसर सी लोथल। सवाल नंबर 11, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? विकल्प ए रुमेंदेई, बी मास्की, सी कालसी, डी धौली। सही आंसर ए रुमेंदेई। सवाल नंबर 12, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुधवार की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? विकल्प ए सुल्तानगंज, बी बोधगया, सी अजंता, डी मथुरा। सही आंसर ए सुल्तानगंज। सवाल नंबर 13, गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? विकल्प ए गुप्तोत्तर काल में गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे, बी ग्रामीण समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों का ह्रास हुआ, सी एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ, डी राष्ट्रकूटों ने सैनिकों को भूमि अनुदान नहीं दिया। सही आंसर सी एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। सवाल नंबर 14, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमार
गुप्त। सही आंसर बी चंद्रगुप्त प्रथम। सवाल नंबर 15। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? विकल्प ए भास्कराचार्य, बी वराहमिहिर, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। सही आंसर सी आर्यभट्ट।